गई थी, उसके बाद अपील भी की गई। क्या कह रहे हैं साधु? नागा साधु आने चालू हो गए। बहुत व्यवस्था बहुत अच्छा है, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और योगी जी और मोदी जी की सरकार से बहुत अपील है कि बहुत अच्छा व्यवस्था करी हुई है और सबसे बड़ा कुंभ मेले में संतान है, योग्य है और सब व्यवस्था अच्छी है। नागा साधुओं का दर्शन हो रहे अभी होने वाले हैं, आ रहे हैं नागा साधु लोग, आना शुरू हो गए, आना चालू हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा गरीबनाथ बाबा। तो आप देख रहे हैं तैयारियां पूरी है, चुस्त दुरुस्त है, आसमान में हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए अखाड़ों के आने का इंतजार हो रहा है, अखाड़े आना शुरू हो गए, रास्ता खाली करा लिया गया क्योंकि अखाड़े पहुंचते हैं पहले, उसके बाद वहां से रथ के जरिए आते हैं स्नान क्षेत्र तक और उसके बाद वहां बारी बारी स्नान करते हैं। सबका कौन किस वक्त आएगा ये भी शेड्यूल्ड होता है, उसके बाद कौन कितनी देर स्नान करेगा ये भी तय होता है। हादसे के बाद ये माना जा रहा था कि शायद समय में बदलाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। पहले अखाड़ों ने खुद ही और आज अखाड़े शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। विदेशी क्या कह रहे हैं सुनिए। This place is magic, like magic. Is it your first time in Kumbh? Yes. What do you want to say about Kumbh? How's the preparation? How's the preparation of the government has been done here? Before we come, I am planning to come to very messy place. A lot of mess, a lot of problem, a lot of issues because so many people, and now I'm very surprised. तो इस वक्त आप देख रहे हैं जो अमृत स्नान शुरू हो चुका है अखाड़ों का। 13 अखाड़े हैं, एक एक करके स्नान करेंगे। इस बीच श्रद्धालुओं का स्नान भी जारी है। अभी तक 3 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। जिस तरह से वो हादसा हुआ उसके बाद लोगों से भी कहा गया कि किसी तरीके की अफवाह पर यकीन ना करें, शांति के साथ आगे बढ़ें और कोई एक तरह से किसी भी उस बात पर जो नकारात्मक हो उस पर यकीन ना किया जाए। लोगों से खास तौर पर यह बात कही गई थी। और अभी फिलहाल जिन अखाड़ों ने भी अपना स्नान थोड़ी देर के लिए रोका था, क्योंकि सबसे पहले श्रद्धालुओं का स्नान जरूरी था, अखाड़ों ने ये बात कही, अखाड़ा परिषद की ओर से ये बात कही गई। और इसी के बाद अब आपको बता दें अखाड़ों का व्यवस्थित स्नान शुरू हो चुका है, लेकिन जिस शोभा यात्रा के साथ स्नान होता है वो नहीं किया जा रहा है, बल्कि साधारण तरीके से ही जो अखाड़े हैं वो निकले हैं, क्योंकि उनको ये पता है कि अगर शोभा यात्रा के साथ निकलते हैं तो वक्त और लगता है। लेकिन ये तस्वीरें और दिखा रहे हैं कि आसमान से कैसे निगरानी की जा रही है कुंभ क्षेत्र की, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके बाद अब प्रशासन और ज्यादा मुस्तैद हुआ है। जिस तरह से सुबह भगदड़ मची थी उसके बाद वहां पर जो फोर्सेज है उनकी भी तैनाती की गई है। और अभी आपको जो बड़ी जानकारी दे रहे हैं जो लोग अभी महाकुंभ से जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं वो ये है कि सभी वहां स्नान कर रहे हैं, चाहे अखाड़े हो या फिर श्रद्धालु हो। जो स्नान है वो विधिवत तरीके से जिस तरह से अमृत स्नान के दिन होता है वो इस वक्त लगातार जारी है, उसमें कहीं भी कोई भी रुकावट नहीं है। जी श्वेता, शुरू में ऐसा जरूर था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त कुंभ मेला क्षेत्र की, जहां अखाड़े आने वाले हैं उसकी तैयारी कर ली गई। आप देखिए लोग इंतजार करते हैं जब अखाड़े आते हैं, उन्हें देखने के लिए लोगों का भी इंतजार होता है और अखाड़ों के आने की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि पहले वक्त कुछ और था, उसके बाद समय में बदलाव हुआ है। पहले अखाड़ों ने ये कहा कि वो स्नान नहीं करेंगे, आम लोग आम श्रद्धालु स्नान करें वो चाहते हैं। वैसे हमेशा ये होता आया है कि अमृत स्नान में पहला स्नान अखाड़े ही करते रहे हैं, साधु सन्यासी ही करते रहे हैं, लेकिन जो स्थिति थी उसके बाद उन्होंने तय किया कि 10 करोड़ लोग पहुंचे हैं, इसलिए पहले आम लोग स्नान कर सकें। लेकिन अब पूरी तरह से हालात सामान्य है, नियंत्रण में है और इसके बाद ये अखाड़ों से कहा गया कि वो आकर स्नान कर सकते हैं। अखाड़े इसके लिए तैयार हुए, अब एक एक कर अखाड़े पहुंचेंगे और स्नान करेंगे और मुहूर्त आज शाम तक है और इसलिए देर रात तक आप देखेंगे कि अखाड़े स्नान करने पहुंच रहे हैं। तो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। जो एक आम श्रद्धालु है, जो लोग अपने घर पर भी बैठे हैं वो भी सोच रहे हैं कि आखिर महाकुंभ में अब क्या हो रहा है। तो महाकुंभ में इस वक्त आपको बता दें जो स्नान का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अखाड़े अब स्नान कर रहे हैं, लेकिन अखाड़ों की जो एक परंपरा है कि शाही सवारी के साथ वो जब निकलते हैं, हाथी घोड़ों के साथ वो निकलते हैं, लेकिन इस बार साधारण तरीके से ही स्नान किया जा रहा है। आज ही ये फैसला लिया गया अखाड़ा परिषद की ओर से कि कोई भी शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी। जितने भी साधु संत हैं अलग अलग
अलग अखाड़ों के, वो अखाड़ों के साथ जाएंगे, स्नान करेंगे और वापस आ जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है अखाड़ों की तरफ से भी। और यही वजह रही कि जो अखाड़े हैं उन्होंने अपने अमृत स्नान को थोड़ी देर के लिए टाल भी दिया था, ताकि जो श्रद्धालु हैं वो स्नान करके वहां से निकल जाएं, उनके स्नान में कोई भी परेशानी ना आए। और अभी तक आपको बता दें 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगा ली है। यानी जो स्थिति सुबह थी हादसे के बाद, अभी फिलहाल आपको बता दें सब कुछ सामान्य हो चुका है और महाकुंभ में जो आस्था की डुबकी है वो लगाई जा रही है। हम अखाड़ों की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तो एक तरफ अखाड़े हैं, दूसरी तरफ जो आम श्रद्धालु हैं वो इस वक्त आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस बीच आपको बता दें जो चुनौतियां हैं वो बड़ी है प्रशासन के आगे। सोहेल, कितनी बड़ी भीड़ को स्नान करा के वापस लौटाया जाए। और आज योगी आदित्यनाथ ने बताया भी था, जब वो बता रहे थे जो इस वक्त जानकारियां थी कुंभ क्षेत्र को लेकर के, कि 3.5 करोड़ लोग वापस भी लौट गए। श्वेता, 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना है इस मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ की, देखिए जरा, खचाखच भीड़ है, तिल रखने की जगह नहीं है, इतनी भीड़ है। श्रद्धालु और भक्त अमृत स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और इतनी भीड़ को संभालना, मैनेज करना प्रशासन के लिए भी बड़ा काम है। इसलिए बाकायदा अलग अलग पॉकेट्स बनाए गए हैं कि एक भीड़ को कहां पर मूव करना है, दूसरी भीड़ को किस तरफ निकालना है। इसीलिए बार बार ये ऐलान किया जा रहा है, आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां जो घाट पड़ रहा है आप वहीं स्नान करें। सभी को संगम के नोज तक जाने की जरूरत नहीं है, ये भी कहा गया है। और बार बार ये कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि आप जब अगर पहुंच रहे हैं तो रास्ते में जहां जो घाट मिल रहा है वहां आप स्नान करें, चाहे वो अरैल घाट हो, संगम घाट हो या दूसरे जो घाट बनाए गए, चाहे वो अस्थायी घाट क्यों ना बनाए गए हो। आप सुनिए, प्रशासन बार बार अपील कर रहा है। लोगों की व्यवस्था पूरी, अमृत स्नान अभी शुरू होने वाला है। अच्छा, ये क्या आप लोगों के क्रम वाइज है, वैसे निकाला जाएगा? क्रमवार जो परंपरागत क्रम है उसी बार निकाला जाएगा, उसी बार। और जो जनता है क्या वो जो साथ में इधर उधर जा रही है यानी कि स्नान के लिए, उसको रोका जाएगा कि नहीं? अब देखिए, वो तो सब अखाड़ों की अपनी परंपराएं हैं, जैसे जो अखाड़ा जाना चाहेगा वैसे पुलिस प्रशासन उनका सहयोग करेगा। क्या उनको जो नहाने के लिए उधर जा रहे हैं उनको जाने दिया जाएगा, क्योंकि बताया गया जो दुर्घटना हुई उस वजह से? नहीं, हम नहीं रोक रहे हैं, संगम पे ही स्नान होगा और जो परंपरागत रूप से चीजें होती है सब होंगी। ठीक है, स्थिति ठीक है। आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखवा रहे हैं, लेकिन संभवतः ऐसी चीज हुई जो अभी तक आप बिल्कुल लाइव लीजिए। यहाँ पर वैभव जी हमारे साथ में जो आज की जो घटना थी, संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो है तो ये इस वक्त आप सुन रहे थे, जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को बता रहा है कि क्या करें, कैसे जो स्नान है उसको पूरा किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बात को जानना, बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है और ऐसे में स्नान व्यवस्थित हो, अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। और जो लोग भी महाकुंभ की इन तस्वीरों को देख रहे हैं उनको भी ये समझना ज़रूरी है कि जो कोशिशें हैं वो ये है कि सब स्नान करें और सब खुशी खुशी वापस जाएं, ये कोशिशें हैं। और यही वजह कि अभी तक 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। और जो अभी आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं वो ये कि अखाड़ों ने भी अपना स्नान शुरू कर दिया है। जो अखाड़े हैं वो एक एक करके पहुंच रहे हैं। शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, बल्कि सामान्य तरीके से वो स्नान करके वापस लौट जाएंगे। यानी कि सोहेल, ये बिल्कुल क्लियर है कि वहां सब कुछ सामान्य हो चुका है, स्थिति काबू में है। आप खुद अभी डीआईजी वैभव कृष्ण को सुन रहे थे, वो बता रहे थे कैसे परिस्थितियां पैदा हुई, साथ ही साथ ये भी बता रहे थे कि अमृत स्नान की शुरुआत होने वाली है, यानी अखाड़े आने वाले स्नान करने के लिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि अखाड़े बिल्कुल सादे तरीके से बिना शोभा यात्रा, बिना गाजे बाजे के साथ आज पहुंचेंगे और संगम तट पर स्नान करेंगे। ये हम आपको बता रहे हैं किस वक्त घटना हुई है, उसके बाद क्या हुआ है। मेला क्षेत्र में एनएसजी पहुंची है मौके पर और उसने फौरन मोर्चा संभाला है। एनएसजी के पहुंचने के बाद वहां स्थिति काबू में आई है। वहां लोगों का यह भी कहना है कि मेला क्षेत्र में अखाड़ा परिषद ने फैसला किया था पहले कि वो स्नान नहीं करेंगे, आज आम लोग स्नान करेंगे, लेकिन उसके बाद अखाड़ा और जितने अखाड़े हैं वो तैयार हुए स्नान के लिए। मेला क्षेत्र में प्रशासन ने भी अलग अलग प्लान बनाए हुए हैं। संतों ने भी लगातार अपील की है कि लोग संयमित तरीके से आएं और स्नान करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी योगी आदित्यनाथ से बात की है, कई बार बात की है और कैसे हालात हैं इस वक्त इस पर चर्चा की है। और अब संतों का स्नान शुरू होने वाला है, साधु संतों का। सीएम योगी भी अपील कर चुके हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। योगी ये कह चुके हैं लोग आ रहे हैं
और स्नान करने पहुंच रहे हैं, क्योंकि हालात पूरी तरह से नियंत्रण में आ चुके हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, वो हिस्सा जहां अभी अखाड़े पहुंचने वाले हैं, वहां पूरी तरह से तैयारी